अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको लज़ीज़ भिंडी बनाने की रेसिपी देंगे जो बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इसकी लुक भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत आएगी। सबसे पहले आपने एक पैन में ऑयल डाल लेना है और उसमें अपनी भिंडियाँ जो हैं उनको फ्राई कर लेना है। आपने भिंडियों को बहुत ज़्यादा गोल्डन या ब्राउन कुछ भी नहीं करना, आपने जो है बस सब्ज़ पान उनका ख़त्म करना है। दूसरे पैन में आपने ऑयल लेकर आपने प्याज 2 से 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज आपने स्लाइस में काट लेने हैं। उनको अच्छे से आपने गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि सब्जियों में कच्चे प्याज ही अच्छे लगते हैं। तो आपने हल्का सा गोल्डन कर लेना है प्याज़ों को। नेक्स्ट आपने टमाटर ले लेने हैं 2 अदद और हस्बे ज़रूरत आपने मसाले लेने हैं। नमक, मिर्च, सुर्ख मिर्च, हल्दी आपने ले लेनी है। अपने हस्बे ज़रूरत भी आप डाल सकते हैं। दरा मिर्च और कोरिएंडर पाउडर जो है मैं डाल रही हूँ। ये तमाम मसाले आप अपने हस्बे ज़रूरत टमाटर में ऐड करके रख लें। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि हमारे जो प्याज हैं वो हल्के ब्राउन जो है गोल्डन से हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा हमने इनको पकाना नहीं है। तो हमने साथ में क्या करना है कि टमाटर जो मसाले ऐड करके हमने रखे थे वो हमने प्याज़ों में डाल देने हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब आप देखें कि आपके जो प्याज हैं वो हल्के ब्राउन गोल्डन से हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा उनको जलाना भी नहीं है क्योंकि वो सब्ज़ी में अच्छे लगते हैं खड़े खड़े। तो इस तरह आपने टमाटर जो हैं 2 से 3 अदद बड़े साइज़ के आपने ले लेने हैं और ताकि मसाला जो है ज़्यादा हो, भिंडियाँ कम हैं। तो इस तरह से आपने मसाले को बना लेना है और अच्छे से मिक्स करना है ताकि आपके जो प्याज टमाटर हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं और उनका जो मसाले का कलर है वो अच्छे से ऊपर नज़र आना शुरू हो जाए। आपने 5 से 10 मिनट के लिए हल्का सा उसको पानी का छिड़काव करके दम देना है ताकि जो प्याज टमाटर एक जान हो जाए और नमक मिर्च ऊपर अच्छे से नज़र आना शुरू हो जाए, मसाले का कलर अच्छा सा निकल आए। तो जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि प्याज टमाटर जो है अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, उनका जो मसाले का कलर है वो भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। लुक भी इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कलर इसका आ चुका है, मसाला अच्छे से बीच में मिक्स हो चुका है। तो दूसरी साइड पे जो आपकी भिंडियाँ आपके पास आपने फ्राई करके रख ली थी तो उनका सब्ज़पन आपने सिर्फ ख़त्म करना है, हल्की सी उनको आपने उनको फ्राई कर लेना है। तो आपने जो मसाला आपके पास तैयार हो चुका था आपने वो भिंडियाँ इस मसाले में ऐड कर लेनी हैं। ये आप देख सकते हैं कि अच्छे से मसाला जब मिक्स हो जाए, थोड़ा सा वो अपना घी छोड़ दे, ऑयल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ऑयल छोड़ दे, घी छोड़ दे, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि भिंडियाँ जो आपने फ्राई करके रख ली थी उसको बीच में ऐड कर देना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये देख सकते हैं कि मसाले के अंदर आपने भिंडियों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम भिंडियों के साथ मसाला अच्छे से लग जाए और उसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक आ जाए। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं कि भिंडियों को मैंने मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं 5 से 10 मिनट के लिए इसको दम दूंगी ताकि अच्छे से ये हो जाए। कलवंजी थोड़ी सी मैं ऐड करूँगी जो सब्ज़ी में डालनी अच्छी होती है और इससे हाजमा भी बेहतर होता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं जो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो ये देख लें आप कि इसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए अब मैं इसको दम दूंगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लुक आ गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।